नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नए वीडियो में। किसान साथियों, मार्च का महीना शुरू हो चुका है और मार्च में हमें किन सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करनी चाहिए, कौन सा फसल लगाएंगे कि वो हमें जल्द से उसमें प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देगा, जल्दी से उसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। किसान साथी, फरवरी के महीने में भी काफ़ी किसानों ने सब्जी वर्गीय फसलों की खेती की है, लेकिन जो मार्च का महीना होता है ना, ये सब्जी वर्गीय फसल की खेती करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण महीना होता है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि मार्च में आप जो भी सीड अपने खेतों में लगाएंगे उसका जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा होता है और ये जल्दी ग्रो करता है, क्योंकि टेम्परेचर जो है ना वो सब्जी की फसल के लिए अनुकूल हो चुका होता है। इससे पहले देर ना करते हुए मिट्टी की तैयारी जरूर कर लें। देसी खाद डालें, गोबर डालें और उसकी अच्छी तरीके से 2-3 जुताई ले लें, ताकि मिट्टी हमारी जो है ना वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। ये बात ध्यान में रखें ना कि नीमाटोड के प्रबंधन हेतु जो जड़ों में नीमाटोड्स की इशू आती है हमारे सब्जी वर्गीय फसलों में, उसके लिए पहले से ट्राइकोडर्मा हॉरिजोनियम आप अपने खेत में जरूर डाल लें। उसको किस तरीके से ट्राइकोडर्मा हॉरिजोनियम को ट्रीट करना होता है, कैसे उसको खेत में डालना होता है, इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो अपने चैनल पे बना रखा है, उसको जा करके देखें और उसी तरीके से आप अपने खेतों में डालें। बहुत सारे चैनल वाले बंधु या फिर बहुत सारे एक्सपर्ट ये बताते हैं कि कार्बोफुरान से या फिर क्लोरोपाइरीफॉस से नीमाटोड्स खत्म हो जाते हैं, लेकिन उससे नीमाटोड्स नहीं खत्म होते हैं। नीमाटोड्स के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें बायो चीज़ का ही प्रयोग करना पड़ता है और ट्राइकोडर्मा हॉरिजोनियम बहुत अच्छी बायो पेस्टिसाइड है। इसका प्रयोग करके हम अपने खेत से नीमाटोड्स को भगा सकते हैं। तो इसका प्रयोग हम अपने खेतों में गोबर के साथ में या फिर जैविक खाद के साथ में जरूर कर लें। मार्च में लगाने वाली जो मेरी सबसे पसंदीदा फसल है ना, वो है भिंडी की फसल। भिंडी से किसान बंधु हर साल काफ़ी अच्छा इनकम कमाते हैं। कुछ किसान बंधु ने पहले ही फरवरी के महीने में ही भिंडी की फसल लगाई है। कुछ किसान बंधु अभी हार्वेस्टिंग भी ले रहे हैं, लेकिन जो अभी हार्वेस्टिंग ले रहे हैं उन्होंने पॉली हाउस में, ग्रीन हाउस में इसकी खेती की हुई थी। उसका हार्वेस्टिंग अभी चल रहा है और उनको काफ़ी बढ़िया रेट भी मिल रहा है। लेकिन अभी अगर आप लगा रहे हैं तो ये मत सोचें कि अभी लगाने से हमको रेट कम मिलेगा। भिंडी की फसल ऐसी फसल है, इसका रेट नीचे ऊपर होते रहता है और हो सकता है शुरुआत में आपको कम रेट मिले, लेकिन जैसे ही मई जून का महीना आता है तो बहुत सारे किसान बंधुओं के फसल बर्बाद हो जाते हैं, या फिर जो शुरुआत में जिन्होंने भिंडी की फसल लगाई होगी उनका फसल खत्म हो जाएगा, तो आपको उस वक्त काफ़ी बढ़िया रेट मिल जाएगा। दूसरी जो मेरी पसंदीदा फसल है ना, वो है बैगन की फसल। बैगन, जी हाँ, गर्मी वाली बैगन जो होती है ना, वो किसान बंधु को काफ़ी बढ़िया मुनाफा दे जाती है। लेकिन उसमें एक समस्या आती है इल्ली लगने की। उसमें फल छेदक और तना छेदक कीट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आते हैं, तो उसके लिए किसान बंधु को सतर्क रहने की जरूरत होगी। इमामेक्टिन बेंजोएट का हमेशा प्रयोग करना पड़ेगा। आप हर इंसेक्टिसाइड के साथ में उसमें नीम ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं। नीम ऑयल जो है ना वो किसी भी दवा की क्षमता को बढ़ा देती है। नीम ऑयल खुद भी एक बायो इंसेक्टिसाइड है, तो ये कीड़ों पे अच्छा नियंत्रण करती है। तो आपको इस पे फल छेदक और तना छेदक कीटों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। वैसे बैगन काफ़ी बढ़िया मुनाफा दे जाती है। जो किसान बंधु बैगन की खेती करते हैं वो जानते हैं कि हाँ, बैगन से कभी किसान को नुकसान नहीं होता। इसका रेट भी काफ़ी बढ़िया मिलेगा गर्मी में, आप इसकी भी खेती कर सकते हैं। तो हमारी तीसरी सबसे पसंदीदा फसल है ना, वो है लौकी की फसल। लौकी की फसल किसान साथी ज़मीन पे करें, ज़मीन पे इसकी आप मचान बना करके नहीं। जब भी गर्मी में हम बेल वर्गीय फसलों की खेती करते हैं तो उसको ज़मीन पे करना ही ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि जो नीचे से ठंडक उसको मिलते रहता है, तो हमारी लताएं स्वस्थ रहती है और फलन काफ़ी बढ़िया होता है। तो लौकी की फसल आप अपने खेतों में लगाते हैं ना, तो इससे भी किसान को काफ़ी बढ़िया इनकम मिल जाता है। आने वाले गर्मी के समर सीजन में लगन का भी महीना होता है, तो उसमें काफ़ी अच्छा रेट भी मिल जाता है किसान बंधु को। खास बात यह है कि लौकी में ज़्यादा रोग नहीं आता। थोड़ी सी थ्रिप्स की समस्या आती है जो उसको लताओं को बढ़ने नहीं देती, तो उसके लिए आप फिप्रोनिल या फिर इमिडाक्लोरोपिड, एसिटामिप्रिड का प्रयोग करके आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। जो चौथे नंबर पे हमारे लिस्ट में है ना, वो है मिर्च की फसल। मिर्च किसान साथी, पिछले साल मिर्च ने बहुत बढ़िया रेट दिया था किसान बंधुओं को जून और जुलाई के महीना में। तो आप इस हिसाब से अपनी मिर्च की खेती करें ना कि वो लंबे दिनों तक चल सके। आप थोड़ी सी मार्च में लगाएं और थोड़ी सी मिर्च आप अप्रैल के महीना में भी लगाने की कोशिश करें। कम कम भूमि में लगाएं ताकि उसकी ड्यूरेशन जो है लंबा चल सके, उसके रोगों पे नियंत्रण रखें। और मैं हर वीडियो में ये बात बताता हूँ कि आप ट्राइकोडर्मा हॉरिजोनियम का प्रयोग जरूर करें, हर हाल में करें, चाहे आप कोई भी सब्जी वर्गीय फसल लगा रहे हो, क्योंकि अधिकांशतः फसल इसी वजह से बर्बाद हो जा रहे हैं ना कि जड़ों में नीमाटोड्स लग गया और वो फसल हमारा ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया। क्योंकि जब नीमाटोड्स पूर्ण रूप से लग जाते हैं तो उस पर कोई भी दवा कारगर नहीं होता है। ट्राइकोडर्मा हॉरिजोनियम एक ऐसा चीज़ है जिसको शुरुआत में हम खेतों में डाल देते हैं, तो ये हमारे जड़ों को स्वस्थ रखता है, नीमाटोड्स को नहीं लगने देता है। तो इस तरीके से अगर आप मिर्च की भी खेती करते हैं तो आप उससे भी बढ़िया कमा सकते हैं। टमाटर तो आप जानते ही हैं पिछले साल कितना बढ़िया इनकम दिया था। हाँ, लेकिन एक चीज़ चलता है, जो चीज़ पिछले साल ज़्यादा रेट देता है किसान बंधु, उसको इस साल ज़्यादा मात्रा में लगा
देते हैं, लेकिन उससे घबराना नहीं है। टमाटर एक ऐसी फसल है जो आपको आज कुछ और रेट है, कल कुछ और रेट हो जाती है। और एक और चीज़, अगर आपके पास भूमि ज़्यादा है तो आप बदल बदल करके, मतलब एक सब्जी की क्रॉप नहीं लगाएं, आप ज़्यादा वैरायटी लगाएं। यानी कि आप लौकी भी लगा दें, नेनुआ भी लगाएं, आप उसमें भिंडी भी लगाएं। तो हो सकता है कि कभी किसी चीज़ का रेट ज़्यादा होता है, कभी किसी चीज़ का रेट ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से अगर आप समझदारी से थोड़ी सी खेती करते हैं ना, तो उसमें आपको बेनिफिट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। जो अगली सब्जी वर्गीय फसल है ना, वो है तुरई की फसल। तुरई किसान साथी, तुरई कभी भी किसान को निराश नहीं करता। ये इसकी फलन हाँ थोड़ी कम दिन होती है, इसकी तुड़ाई कम दिन तक चलती है, लेकिन ये इसका रेट हमेशा मार्केट में हाई होता है। दूसरी जो सबसे मज़ेदार बात है ना, कि अगर आपकी तुरई खेतों में बच गई तो वो आप उसको आगे चल के सुखा करके बीज में भी बेच सकते हैं। उसका बीज भी आप मार्केट में बेच सकते हैं। उसको भी आपको 500 से लेकर के 1000 रुपये केजी तक रेट मिल जाता है। तो ये कहीं से भी नुकसानदायी नहीं है, आप तुरई की खेती कर सकते हैं। अगली जो फसल है ना, वो काफ़ी डिमांडिंग फसल है, खीरे की खेती। खीरे की खेती किसान बंधु कर सकते हैं। ये भी आप ज़मीन पे ही लगाएं। मैं गर्मी में बेल वर्गीय फसल को हमेशा यही प्रेफरेंस करता हूँ कि किसान बंधु उसको ज़मीन पे ही लगाएं। खीरे की डिमांड गर्मी में लगभग महीनों भर होती है, आजकल तो सर्दियों में भी हो रही है। शादी ब्याह में तो उसका डिमांड होता ही होता है। रेट भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है गर्मियों में खीरे की। और आप खीरे की खेती भी करके कम से कम एकड़ में कुछ नहीं तो 2 से 2.5 लाख रुपये ज़रूर कमा सकते हैं। तो खीरे की खेती का भी प्रेफरेंस आप ज़रूर दीजिए। इसके अलावा आप अपने खेत में नेनुआ लगा सकते हैं, आप बोरी लगा सकते हैं, बीन्स लगा सकते हैं। अब कुछ शॉर्ट टर्म खेती जो आपको जल्दी से और काफ़ी बढ़िया रेट दे जाता है। आप धनिया की खेती ज़रूर करें। आप धनिया की इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। आप जैसे कि अगर आपने पहले बैगन की खेती की हुई है या फिर कोई अन्य फसल, जैसे कि ये ब्रिंजल जो है आप अपने सामने जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसकी खेती अगस्त के महीने में हुई थी। ये अब इसका बुढ़ापा आ गया है, तो 1 से 1.5 महीना इसकी फलन चलेगी। तो इसके में आप धनिया की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं या फिर ओपन फील्ड में भी आप धनिया की खेती कर सकते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो एक बात आप ध्यान रखना कि धनिया का जो जर्मिनेशन है वो नहीं हो पाएगा, या फिर हर किसान से नहीं हो पाता है। तो अभी मार्च में अगर आप धनिया लगाते हैं ना, तो उसका जर्मिनेशन अच्छा तरीक़ा से हो जाता है। थोड़ी सी मिट्टी में नमी की आवश्यकता होनी चाहिए। देख लें, अगर नमी नहीं है तो सिंचाई कर दें। धनिया का बीज डालें तो हमेशा उसको पानी में रात भर भिगो लें, यानी कि फुला लें, और उसके बाद उसको सुखा करके फिर उसको डालें। जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा होता है। तो धनिया की खेती करके किसान बंधु काफ़ी बढ़िया इनकम कमा सकते हैं गर्मी के महीने में। पालक लगा सकते हैं, आप मूली की खेती कर सकते हैं। और मार्च का महीना ऐसा महीना है ना कि कुछ सब्जी वर्गीय फसलों को छोड़ करके जिसका सीजन अलग होता है, आप तमाम सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करके और अच्छा इनकम कमा सकते हैं। आप गर्मी के महीने में एक और नया फसल की खेती कर सकते हैं, जो है गोभी की फसल। पहले गोभी की खेती हमेशा सर्दियों के महीने में ही होती थी। किसान बंधु हमेशा सर्दियों के ही में, क्योंकि वैरायटी भी सर्दी वाला ही होता था। लेकिन अब जो है ना, ऐसी ऐसी वैरायटियाँ आ गई है जिसकी खेती किसान बंधु गर्मी के महीने में भी कर सकते हैं। मैंने पिछले साल भी अपने वीडियो में सिजेंटा की 2 वैरायटी के बारे में बताया था, जिसको कि किसान बंधु ने अच्छा खासा उसको वॉच भी किया है। आप भी जा कर के देख सकते हैं। और किस तरीके से गोभी की खेती करें, अगर ये बात मैं बताऊं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगली वीडियो में इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लें। तो गोभी की खेती करके भी किसान बंधु काफ़ी बढ़िया इनकम कमा सकते हैं गर्मी के महीने में, क्योंकि गर्मी में इसका रेट काफ़ी ज़्यादा मिलता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। किसान हित में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।